Hello, student. This is me, Sakshi Kashyap, your painting teacher, and today's topic is Ganesha sculpture. And this is last sculptures of a sculpture series. So let's start. Look at the picture of Ganesha. Okay, this is made of oxidized copper and tin, जिसको जिंक और wires. Okay, so let's start. Sculpture name is Ganesha. Artist name is P.B. Jankiram. Medium oxidized copper, tin and wires circa 1970 to 80 AD. पीरियड कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट. मॉडर्न पीरियड टेक्निक जो इसमें यूज़ हुई है वो हुई है एचिंग एंड एक्वाटिंट. ये ग्राफिक की टेक्निक होती है. सिर्फ आप मतलब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसका भी आपको कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ऐसे याद कर लीजिएगा एचिंग एंड एक्वाटिंट है. कलेक्शन इन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. मोस्टली कलेक्शन जो भी है आपका मतलब मिनिएचर्स पेंटिंग के बाद वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है. और मिनिएचर पेंटिंग आपकी कहाँ पर है बताइए, ये कमेंट करिएगा. आपकी जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनका कलेक्शन कहाँ पर है. डिस्क्रिप्शन. थ्रू द मीडियम ऑफ ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टिन, जिंक एंड वायर्स, पीवी जानकीराम gave a beautiful shape of hex-handed Ganesha, dancing Ganesha during 1970 AD. देखिए, पीवी जानकीराम जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कॉपर और टिन को मिक्स करके 6 हाथों वाले डांसिंग गणेशा की ये मूर्ति बनाई है, जिसमें लॉर्ड गणेशा हैज़ बीन शोन प्लेइंग ऑन द वीणा बाय 2 हैंड्स. और इसमें क्या, इनके 6 हाथ हैं जिसमें से 2 हाथों में गणेशा जी क्या, गणेश भगवान क्या कर रहे हैं, वीणा प्ले कर रहे हैं. वेयर्स इन द रिमेनिंग 4 हैंड्स लाइक ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डाइटी, कॉन्च, व्हील, मैस एंड लोटस हैव बीन शोन. बाकी के जो 4 हाथ हैं उसमें कॉन्च है यानी कि शंख है, व्हील है, चक्र है, गदा है और एक कमल का फूल उनको दिखाया गया. इस तरीके से 6 हाथ हो गए. 2 में आपकी वीणा है, फिर चक्र, कमल और गदा और शंख है. इन दिस आइडियल द एस्पिरेशन ऑफ द sculptor has been manifested with a elegance of size, continuity, structural vibeness, and surface excellent embellishment with the help of wires. ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें. याद क्या करना है आपको, सिर्फ इतना याद करना है कि गणेश जी की जो मूर्ति है इसमें ऑक्सीडाइज्ड कॉपर और टिन से इनको बनाया हुआ है. ठीक है, 6 हाथ हैं जिसमें से 2 में वीणा है और शंख वगैरह ये सब इसमें है. In this way, the painter keeps trying to represent the folk arts of South India. इसमें जो आर्टिस्ट है उन्होंने साउथ इंडियन जो फोक आर्ट होती है उसका टच दिया है. द आइडियल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल आइडियल्स. और आपको देखो, ये जो मूर्ति है, स्कल्पचर है, ये जो ट्रेडिशनली आपने भगवान जी की मूर्तियाँ देखी हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग है. दिख रहा है ना, बिल्कुल अलग, वो इस तरीके की नहीं होती हैं. तो ये उन्होंने कुछ मॉडर्न टच दिया है और इसमें फोक टच दिया है साउथ इंडिया का. हैविंग मैनिफेस्टेड द इमोशंस ऑफ मोबिलिटी. ठीक है, इसमें आपको इस जो स्कल्पचर है इसमें ना एक थोड़ी सी गति दिख रही है इसमें. ठीक है, द एक्सेलेंस ऑफ मॉडर्निटी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस आर्ट वर्क. सो ये था आपका डिस्क्रिप्शन गणेशा स्कल्पचर का. अब हम पीवी जानकीराम को स्किप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बस याद रखिएगा इनका जो बर्थ प्लेस है वो चेन्नई है, 1930 में हुआ था. और आर्टिस्ट थे, इन्होंने अपना स्कल्पचर में ही वर्क किया है, पेंटिंग्स कम बनाई है. नथिंग स्पेशल इन पीवी जानकीराम फॉर एग्जाम पर्पज.